अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब उशबाश होंगे, बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका बरदान शहबाज और आप देख रहे हैं मेन लाइन एजुकेशन चैनल, जहां हम आपके लिए रोजाना नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हैं। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या हम लोग जो हैं अपने चैनल पर बुक्स रीड करना स्टार्ट करें या ना करें। आपने बहुत चैनल पर आप लोग जाकर सर्च कर लें। मैंने भी देखा कि मुझे कुछ बुक नहीं मिली कि जो है इंग्लिश में कि वो हमारे लिए रीड करे और उनके मीनिंग्स बताएं और हमें समझाएं। कोई ऐसे यूट्यूब पर मुझे ऐसी कुछ वीडियो नहीं मिली जहां वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ये बुक आप लोगों को दिखाई थी। मैंने कहा कि क्या हम लोग बुक स्टार्ट करें रीड करना, इसी तरह से हम लोग जो है अपनी अंग्रेज़ी भी है जो वो बेटर कर सकते हैं। फ़रूक साहब की तरफ से हमें जो है लास्ट टाइम उन्होंने कमेंट छोड़ा था। उन्होंने कहा कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कि हमें वो कह रहे थे उनका दिल था और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि प्लीज़ बुक्स भी है स्टार्ट करें। सो दैट थैंक्स फ़रूक साहब, आपका मुझे कमेंट मिल गया है और मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया था। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बुक की तरफ। सबसे पहले आप जो है कॉपी ले लें। अगर आप लोगों को मीनिंग डाउन लिखने हैं तो मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने मीनिंग्स लिखने हैं, मैं आप लोगों को इस किताब में से मीनिंग्स भी बताऊंगा और बहुत कुछ हम लोग आज सीखेंगे। दोस्तों, ये हम सारी बुक हम लोग आज ही नहीं ख़त्म करेंगे। आज तो पहला पेज इस तरह स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब भी हम लोग अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे एक ही दिन में तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, कुछ समझ नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुपरमार्केट स्टाफ यूनिफॉर्म। सुपरमार्केट्स का मतलब होता है बड़े स्टोर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें। अगर नहीं सीखना चाहते तो आप लोग बंद करके चले जाएं, क्योंकि मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा और कुछ लोग आप बोर हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे इस वीडियो में से। सुपरमार्केट्स का मतलब होता है जो बड़े स्टोर होती हैं, बिग शॉप्स होती हैं। मैं आपको शॉर्ट समझाऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा समझाने लायक पड़ा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी और स्टाफ का मतलब होता है काम करने वाले लोग। ये नहीं कि स्टाफ सिर्फ मार्केट में होंगे। जैसे आपके पास दुकान है, आपने बंदे रखे हुए हैं काम करने के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टाफ। अगर आप लोग मीनिंग लिखना चाहते हैं स्टाफ का, आप नीचे बुक पर लिख सकते हैं। स्टाफ लिखकर आगे लिख लें काम वाले लोग। प्रीमियर तो है स्टोर का नाम है। प्रीमियर है जो स्टोर का नाम है। ठीक हो गया। चलिए आप पहला वाला पेज पढ़ लेते हैं। आज हमने पढ़ना ही पहले वाला है, इसको समझना है। चलिए इस तरह से रख लेते हैं। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, ये प्रीमियर है और ये प्रीमियर द बेस्ट। इसने टी शर्ट पहनी हुई और ऊपर इसने जर्सी पहनी हुई है। नीचे बढ़ते हैं कि क्या स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर इस तरह से नहीं सही है, आपको पढ़ने में मुश्किल लगता है, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि इस तरह मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग भी आ जाओ, ये रीड कर सके और मैं भी आपके लिए रीड कर सकूं। इस तरह से आप लोगों की अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो सकती है। दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं। हाय, आई एम फिलिप। हाय का मतलब होता है जैसे कर लें अस्सलाम वालेकुम, हमारी ज़बान में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या इस तरह यूज़ होते हैं, या क्या हाल है इस तरह लोग कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में हाय कहते हैं। जैसे कर लें हेलो, अंग्रेज़ी में जब भी आप लोग मैसेज करते हैं हेलो हाय। अगर सुबह का टाइम हो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। क्या कह रहा है, हाय आई एम फिलिप, आई हैव बीन ऑन वर्क एक्सपीरियंस एट प्रीमियर। पहले वाले जो दो फिक्रात हैं इनका मतलब क्या है। उसने कहा तो ये बोल रहा है, ये साबित से ये बता रहा है। ये कह रहा है कि मेरा नाम फिलिप है
और जो मैं हूँ आई हैव बीन ऑन वर्क एक्सपीरियंस, मैं जो है प्रीमियर में गया हूँ, मैंने वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस किया है। जो मतलब है वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जैसे आप में कुछ हुनर हो, वर्क होता है काम का। सो ये जो फिलिप है इसने प्रीमियर में जो किया है, क्या किया है इसने, किया है वर्क एक्सपीरियंस, मतलब ये कि इसने काम सीखा है प्रीमियर स्टोर में। सो आगे क्या कह रहे हैं, सुपरमार्केट फॉर 2 वीक्स, नो किडिंग, सुपरमार्केट्स फॉर 2 वीक्स, इसने 2 वीक्स के लिए प्रीमियर में काम किया है। आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 4 PM एवरी डे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैंने जो है रोजाना 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम किया है। एवरी डे का मतलब होता है, एवरी डे का मतलब होता है दिन, एवरी मतलब होता है रोजाना। जैसे कह रहे हैं एवरी मॉर्निंग आप लोग यूज़ करते हैं, रोजाना मॉर्निंग, एवरी नाइट हर नाइट, इस तरह से एवरी डे का मतलब होता है रोजाना। सो नीचे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। आई टेल यू हाउ आई गोट ऑन, आई टेल यू मैं आपको बताता हूँ, हाउ आई गोट ऑन, समझ आ गई। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने वीडियो जो है थोड़ा सिंपल बनाया है, इसी तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर मैं आप लोगों को, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत लंबी भी वीडियो बना दूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोग कुछ सीख पाएँ। हाँ, मैं आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंग्रेज़ी सीखें, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। सो आज हम लोगों ने सीखा, जो मेन वर्ड्स हैं वो आप लिख लें। सुपरमार्केट का आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप लिख लें। जो बड़ी दुकानें होती हैं सुपरमार्केट्स, उसे कहते हैं सुपरमार्केट्स। मार्केट्स प्लूरल आता है, प्लूरल। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, 1 पेन हो सिंगुलर और 2 प्लूरल। सो ये भी लिख लिया। स्टाफ का मतलब होता है काम करने वाले, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी। यहाँ पर कुछ नहीं है इतना जरूरी, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है हुनर, जैसे आप में कुछ हुनर हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं आई हैव गोट सुपरमार्केट एक्सपीरियंस, आई हैव गोट टिल एक्सपीरियंस। क्या मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मुझे एक्सपीरियंस है। टिल का मतलब होता है जहाँ पर कैशियर का एक्सपीरियंस है, जैसे कहते हैं आई हैव गोट कैशियर एक्सपीरियंस। कैशियर किसको कहते हैं, जो पैसे लेते हैं, जो टिल पर खड़े होते हैं, उससे कहते हैं पैसे लेना। जब दुकान में आप लोग जाते हैं, जब आप लोग पैसे देते हैं, उससे कहते हैं कैशियर। एट प्रीमियर, इसमें से सुपरमार्केट आई वर्कड का मतलब होता है काम किया था। वर्किंग का मतलब होता है कर रहा हूँ, वर्कड किया था। सो ये है पास्ट, ये जो है गुजर गया, वर्क। आई टेल यू मैं आपको बताता हूँ, हाउ आई गो डाउन, कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसा वहाँ का रवैया, या इस तरह के आपको इसके बारे में आप लोगों को बताएगा। सो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाला पेज अभी दिखा देता हूँ, लेकिन हम जो है नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। सो आज हमने पहला ही पेज पढ़ा, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट पेज हमें किस पर के टॉपिक पर है। नेक्स्ट जो है फर्स्ट डे नर्वस थिंग्स टू टेक, समझ आ गई। सो आपको समझ आएगी होगी क्योंकि नेक्स्ट जो है वो जो है नर्वस हो जाता है, पता नहीं उसका पहला दिन होता है। उसने इस बुक में हम लोग सीखेंगे स्टार्टिंग से लेकर, जैसे उसने काम शुरू किया, जैसे उसने सीखा, इस तरह से हम लोग सीखेंगे। तो ये है सुपरमार्केट की बुक, अ सुपरमार्केट प्रीमियर एक्सपीरियंस। मुझे उम्मीद है कि आज का आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर देना सेम हर की तरह, जैसे कि मैं कहता हूँ वीडियो को कर देना लाइक। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना।
हमारी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। गाइस आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती, मजाक लगाऊं। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ना। जैसे कि फ़रूक साहब ने मुझे बताया था कि उन लोगों को क्या सीखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, आप लोगों को अंग्रेज़ी में कहाँ पर आप लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं। सो मुझे पता हो, मैं आपके लिए आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। सो दोस्तों अभी के लिए दानिशबाज को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज जो है पहले वाला पेज की समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी सवाल है आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या लिंक दे दूंगा। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना, अंग्रेज़ी सीखते रहना और सिखाते रहना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।